ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रद्यपेक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरम् मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, जिसे जैन दर्शन की गीता कहा जाता है, उस पर से अपने चर्चा प्रारंभ की है। 8वें अध्याय से अपने चर्चा प्रारंभ की है। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि बंध के कितने भेद हैं। तो बंध के कितने भेद हैं? हाँ बोलो बेटा, अदिति बोलिए। दीदी, बंध 4 प्रकार के होते हैं। हाँ। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। बहुत बढ़िया है ना। प्रकृति बंध किसे कहती हैं? अन्य बोलिए। हाँ। यदि प्रकृति अर्थात नेचर, स्वभाव। हाँ। तो जो कर्म का स्वभाव है उसे ही प्रकृति बंध कहा। हाँ बराबर, बिल्कुल। ये चारों बंध किस कारण से होते हैं? ये चारों बंध किस कारण से होते हैं? चलो स्वस्तिका बताइए। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग से होते हैं। हाँ। और स्थिति बंध तथा अनुभाग बंध कसाई से होते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। इन चारों का बंध किनके आश्रय से होता है? कौन सा आश्रय 4 बंध रूप में देखा जाता है? कौन सा आश्रय 4 बंध रूप में देखा जाता है? हाँ बताइए। यदि सांप्रदायिक आश्रय से जो कर्म बनते हैं, हाँ, उसे हम प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इन 4 रूपों में देखते हैं। चारों में देखते हैं। चारों प्रकार का बंध कौन से गुणस्थान तक रहता है? चारों प्रकार का बंध कौन से गुणस्थान तक रहता है? चलो हाँ, बोलिए बेटा अंकिता। यदि चारों प्रकार का बंध प्रथम गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक, पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक रहता है। अयोग केवली गुणस्थान में कौन सा बंध होता है? हाँ पलक बताइए। दीदी, अयोग केवली गुणस्थान में योग और कषाय के अभाव में बंध का भी अभाव होता है। हाँ, बंध कैसा है? होता ही नहीं है, बिल्कुल। और सिद्ध भगवान को बंध से रहित क्यों कहा है? सिद्ध भगवान को बंध से रहित क्यों कहा है? हाँ बताइए श्रेया। यदि क्योंकि सिद्ध भगवान जो है उनके कषाय और योग दोनों का अभाव हो जाता बस है। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ कारण का अभाव हो जाता है फिर कार्य कार्य होता ही नहीं है। इतनी अपनी चर्चा की थी ना बेटा। अब यहाँ ये कहते हैं कि प्रकृति बंध के कितने भेद हैं? प्रकृति बंध के कितने भेद हैं? हाँ यदि हमने प्रश्न नंबर 10वें तक चर्चा। हाँ, नहीं थोड़ा सा रिवाइज करते हैं बेटा, फिर आगे अपन बढ़ जाते हैं। प्रकृति बंध के कितने भेद होते हैं? हाँ अनुज्ञा बताइए। यदि प्रकृति बंध के 8 भेद थे। ज्ञानवर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। हाँ बराबर, बिल्कुल है ना। इस प्रकार से 8 भेद देखे हैं। मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? हाँ बताओ बेटा। जिस कर्म के उदय से जीव अपना स्वरूप भूलकर पर को अपना मानने लगता है, वह मोहिनीय कर्म का उदय है। पर पदार्थ में उसके एकत्व और ममत्व बुद्धि होती है। वो कैसा? मोहिनी कर्म के भूला है स्वयं आत्मा को भुलाने के काबिल नहीं है, बिल्कुल है ना। इस प्रकार से अपनी चर्चा हुई थी। तो देखो इसमें जो 8 प्रकार की बात कही थी ना, देखो इसमें एक भेद विवक्षा से और अभेद विवक्षा से, है ना। हमने देखा था ना
कि भेद विवक्षा और अभेद विवक्षा, आप इससे क्या समझते हो, भेद विवक्षा से और अभेद विवक्षा से? कोई एक एग्जाम्पल देख के मुझे बताइए आप लोग। भेद विवक्षा की, विवक्षा मतलब वक्ता की इच्छा, वक्तुरी, हाँ वक्तुर इच्छा विवक्षा। तो यहाँ ये कहते हैं कि वक्ता की इच्छा को विवक्षा कहते हैं। तो भेद और अभेद विवक्षा से आप लोग क्या समझे, इससे क्या तात्पर्य है? हाँ पाप, तो पाप है वह हाँ अभेद, और पाप के 5 विध करने हैं, परिग्रह, तो अभेद हो गया। जैसे अपन है इसमें अपने को लेना ना 148 प्रकृतियों में भेद विवक्षा और अभेद विवक्षा। तो जैसे भेद विवक्षा हमने कहा गति, तो कैसा है, मनुष्य, तिरेश, देव, नारक, ये भेद विवक्षा हुए। और हमने सिर्फ कहा गति, तो क्या हुआ वो अभेद विवक्षा हो गई। हमने कहा कि कैसे साता वेदनी और असाता वेदनी, ये क्या हुआ, भेद विवक्षा। और हमने कहा वेदनी कर्म, है ना। तो ये इस प्रकार से इसको बोलते हैं, सब में लगा लेना बेटा, है ना। ये भेद विवक्षा और अभेद विवक्षा है। कहाँ तक अपना, यहाँ तक हो चुका था। हाँ, अब अपन 11th की चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। इन 8 कर्मों में से किस कर्म के द्वारा नवीन कर्म का बंध होता है ना। 8 कर्म है ना, इसमें मेन कौन है जिसके कारण कैसा है कर्म का, मोहिनी कर्म। मोहिनी को राजा कहाँ है ना, मोहिनी को। तो केवल मोहिनी कर्म के उदय में ही नवीन कर्म का बंध होता है। अब मोहिनी कर्म की बेटा 2 प्रकृतियां हैं, कौन सी, चारित्र मोहिनी है। तो उसमें भी चारित्र मोहिनी बंध का कारण नहीं है, एकमात्र दर्शन मोहिनी। बोलते ना 7.5 चली गई है, लोग बाग बोलते जो शनिचर का वो होता है ना, बोले 7.5 चली गई। तो 7.5 कौन सी बेटा, हाँ मतलब है ना 7 तो ये, और आदि कौन सी हुई, चारित्र मोहिनी। तो 7 और आदि है ना। अब बची कैसा है, दर्शन मोहिनी। तो एकमात्र दर्शन मोहिनी ही कैसा है, बंध का कारण है। दर्शन मोहिनी चली जाती है तो चारित्र मोहिनी तो अपने आप चला जाता है ना। मिथ्यात्व चला गया तो अनंतानुबंधी साथ में जाएगी ही जाएगी, ये नियम है बिल्कुल, है ना। तो इसलिए कैसा है, केवल मोहिनी कर्म ही कैसा है, इसीलिए तो मोह महामद और टोडरमल जी साहब ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाश में मोह की महिमा ये शब्द डाला है ना। तो मोहिनी कर्म ही कैसा है, नवीन बंध में कौन सा कारण होता है, न नाम गोत्र आयु तो कुछ होते ही नहीं बिल्कुल ना। एकमात्र मोहिनी कर्म ही कैसा, मोहिनी को कैसा है, राजा कहा है, सब कर्मों का राजा कहा है। 8 अष्ट कर्मों के 2 भेद किए हैं, कौन से, घातिया और अघातिया हैं बिल्कुल, है ना। और कैसे हैं, फिर 3 भेद भी किए, द्रव्य कर्म, नव कर्म, भाव कर्म, ऐसे आगे भी आने वाले अपन लेने वाले हैं। 1 है, 2 है, 3 है, संख्यात है, असंख्यात है, अनंत है। कर्मों की प्रकृतियां जो होती है ना, भेद होते हैं अनंत, किस अपेक्षा से वो भी अपन चर्चा करेंगे। अब कहते घातिया कर्म, जो आत्मा के स्वाभाविक गुणों को प्रकट नहीं होने दे, अर्थात आत्मा के अनुजीवी गुणों को घातते हैं, उनको क्या कहते हैं, घातिया कर्म कहते हैं। उनको प्रकट नहीं होने दे, उस पर कैसा है, आवरण आ जाए। जैसे सूर्य पर बादल का आवरण आ जाता है तो कैसा होता है, सूर्य ढक जाता है, प्रकट नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। हम ट्रेन में जाते हैं ना, किसी को देखना और पेड़ आड़े आ जाता है वो, तो फिर क्या होता है, हमको वस्तु कैसा है, दिखाई नहीं देती, प्रकट होती नहीं है, वो दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार से जब घातिया कर्म का उदय होता है तो वह स्वाभाविक जो, तो बोले स्वाभाविक गुण कौन से हैं, अनुजीवी गुण कौन से हैं, ज्ञान दर्शन सुख। अनुजीवी, अनु मतलब साथ, मतलब जीव के जो साथ साथ रहते हैं उनको बोलते हैं स्वाभाविक गुण, और कैसा है, अनुजीवी गुण कहते हैं। जो कैसे हैं, इन अनुजीवी गुणों को प्रकट नहीं होने दे, उसको बोलते हैं कैसा, घातिया कर्म कहते हैं। और प्रतिजीवी गुण है ना, नास्तित्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व, सूक्ष्मत्व, ये कैसे हैं, प्रतिजीवी गुण हैं। घातिया कर्म कौन कौन से हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय।
है ना। घातीय कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय है। और अघातीय कर्म है ना, जो आत्मा के अनुजीवी गुणों को नहीं घातते हैं, उनको अघातीय कर्म कहते हैं। अनुजीवी मतलब कैसे हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख इत्यादि जो अनुजीवी गुण हैं उनको घातते नहीं। अघातीय, घातीय का अर्थ अपन लिया ना, स्वभाव का अंश जो पर्याय में प्रकट नहीं हो, उसका अर्थ है घातना, है ना। घातना मतलब कैसा? नष्ट करना नहीं है। जैन दर्शन में तो फिर नष्ट करे तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाए, तो नष्ट करना नहीं है। स्वभाव का अंश का पर्याय में प्रकट नहीं होना, आवरण आ जाना, बस उसका नाम कैसा है? घातीय कर्म। मैं हमेशा घातीय और अघातीय कर्म के लिए एक उदाहरण देती हूँ ना आपको। कौन सा देती हूँ आपको? याद है आप लोग को? बलून का कोई उदाहरण देती हूँ। 2 तरह की रिवॉल्वर होती है ना। एक तो कैसी होती है? हाँ, AK-47 और एक बलून को फोड़ने की, है ना। जो अपन कोई मेले वगैरह में जाते हैं तो बलून को फोड़ने के लिए, है ना। तो वो कैसा है? घात तो करे, उसका छर्रा अपने को लगे तो सही, लेकिन अपना कैसा है ना, हाँ, मृत्यु नहीं होती है, बिल्कुल। तो वो कैसे है? घातिया। और वो अघातिया, जो बलून को फोड़ने की रिवॉल्वर होती है वो अघातिया, है ना, घात नहीं करती है, बिल्कुल, है ना। और कैसा? एक है AK-47, हाँ, है ना। तो वो कैसे? घातिया मतलब कैसे हैं? घात करने वाले हैं, बिल्कुल, है ना। मैं कहाँ गई थी? हाँ, वापी गई थी, पर्यूषण पर्व में एक बार गई थी। तो वहाँ पर एक स्कूल में जिनका था, जिनके यहाँ ठहरी थे ना, वो लोग स्कूल चलाते, तो वो ले गए थे उनके यहाँ। तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ पर हम शूटिंग भी सिखाते हैं बच्चों को। बता रहे थे शूटिंग भी हम सिखाते, यहाँ बच्चा शूटिंग करना सीखते। कहा अपने यहाँ तो भाव हिंसा का दोष है अपने यहाँ तो भाव हिंसा का दोष लगता है, बिल्कुल। मैंने उनको तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन सोचा। अब यहाँ कहते हैं अघातीय कर्म कौन कौन से हैं? वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, है ना। यह अघातीय कर्म है। घाती कर्म की कितनी प्रकृति कौन कौन सी है? घाती कर्म की 2 प्रकृति है, एक सर्वघाती और एक देशघाती, बिल्कुल। देखो सूरज होता है ना बेटा, है ना, तो कुछ बादलों का आवरण आने पर सूरज प्रकट दिखाई देता है साइड से, बिल्कुल। और कुछ ऐसा बिल्कुल रात्रि में बिल्कुल पूरा अंधकार हो जाता है, तो वो कैसा है? प्रकट नहीं होता है। उसी प्रकार सर्वघाती मतलब पूरे को ढक दे, पूरे को प्रकट नहीं होने दे। और एक ऐसा है कि थोड़ा सा ढके और साइड से सूर्य की किरणें अपने को दिखाई दे, वो कैसे? अघातीय है। तो उसमें भी किसी सर्वघाती और देशघाती। तो सर्वघाती तो कैसा है? पूरा आवरण आ जाता है ना। जैसे केवल ज्ञानावरण, ये सर्वघाती है कि देशघाती? हाँ, सर्वघाती। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के अब ये को केवल ज्ञान है नहीं है, आवरण है ना पूरा, है ना। तो वो कैसी है? हाँ, तो वो सर्वघाती। केवल ज्ञानावरण कैसी है? सर्वघाती। और मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है ना। क्योंकि अभी उसके उदय होने पर भी हमें मति ज्ञान है, अभी हमें शुद्ध ज्ञान है ना, है ना। अभी शुद्ध ज्ञान है अपने को बेटा, शुद्ध ज्ञान अपने का मति है ना। मति ज्ञान से जानने वाले पदार्थ को विशेष जानना, उसको क्या कहते हैं? शुद्ध ज्ञान कहते हैं। अब सर्वघाती प्रकृतियां कौन कौन सी है? केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है, इसके उदय में प्रकट नहीं होता है। केवल दर्शनावरण और किसी 5 निद्राएं, अनंत 5 निद्रा, उसके बाद अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये 12 कषाएं और मिथ्यात्व प्रकृति, इस प्रकार से सब मिलाकर 21 प्रकृतियां कैसी है? सर्वघाती प्रकृति। इसमें 20 लिखा है, लेकिन बेटा 21 है वो, बिल्कुल ना। इसमें सम्यक मिथ्यात्व नहीं लिखा है। हाँ, 21 है, बिल्कुल, है ना। नए एडिशन में 21 आ गया होगा, है ना। तो वो सम्यक मिथ्यात्व है। तो ऐसे 21 प्रकृतियां वो कैसी है? सर्वघाती। 5 निद्रा होने पर कैसा होता है? ज्ञान प्रगति नहीं होता है ना। और अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, है ना, ये इस प्रकार से 12 कषाएं और मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, ऐसे 21 प्रकृतियां कैसी है? सर्वघाती प्रकृति। अब देशघाती प्रकृति किसे कहते हैं? है ना, कि जिसके उदय में, है ना, वह ज्ञान प्रकट हो,
देशघाती मतलब मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञाना, देखो इसमें केवल ज्ञानावरण सिर्फ लिया है। सर्वघाती में किसको लिया है ना, ज्ञानावरण की कैसी है 5 प्रकृतियाँ हैं। ये अपने इसकी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि, मन, अपर्य, केवल ज्ञानावरण की 5 प्रकृति ना, उसमें केवल ज्ञानावरण को सर्वघाती में लिया है, बाकी 4 को कैसा लिया है, देशघाती में लिया, क्योंकि इसके उदय में वो ज्ञान प्रकट रहता है, इसलिए उनको किस में लिया है, देशघाती में लिया है। तो ज्ञानावरण की 4 मतलब केवल ज्ञान को छोड़कर फिर दर्शनावरण की 3 ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। हाँ, केवल दर्शन इसमें नहीं लेना है, वो सर्वघाती में आएगा। फिर सम्यक प्रकृति 3 ली ना, तो उसमें मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व किस में ले लिया, देशघाती में ले ली थी। और कैसा है, इसको सम्यक प्रकृति को कैसे लिया है, देशघाती में लिया, उसको सर्वघाती में लिया है, बराबर बिल्कुल। और संज्वलन कषाय की 4 है ना, संज्वलन कषाय की क्रोध मान माया लोभ, और हास्य इत्यादि 9 कषाय, अंतराय की 5, ऐसे 26 प्रकृतियां कैसी है, देशघाती है। सर्वघाती 21 है और देशघाती कैसी है, 26 प्रकृतियां हैं। केवल विभाव रूप आत्म परिणाम के द्वारा किए गए पुद्गल ज्ञानावरणादिक अनेक भेदों को कैसे प्राप्त करते हैं, है ना। जब विभाव परिणाम हो, है ना, तो उस समय ना परिणामों के द्वारा ग्रहण किए पुद्गल ज्ञानावरणादिक अनेक भेदों को कैसे प्राप्त होते हैं। देखो इसमें उदाहरण कितना अच्छा दिया, जिस प्रकार एक बार खाए गया अन्न, हमने भोजन लिया, ग्रास लिया, है ना, अब वो क्या होता है, उसमें ब्लड भी बनता है, मांस भी बनती है, चमड़ी भी बनती है, सब है ना, सप्त धातु में वो कैसा है, कन्वर्ट होता है। उसी प्रकार एक आत्मा का परिणाम किया और वह कैसा होता है, 7 में विभाजन उसका हो जाता है, पुद्गल ज्ञानावरणादिक अनेक भेदों को प्राप्त होता है। बिल्कुल, हमने कोई एक परिणाम किया तो वो कैसा है, इन 7 आयु कर्म को छोड़कर, है ना, बाकी 7 में कैसा है, उसका विभाजन हो जाता है। जैसे हमने ग्रास लिया और सप्त धातु में कन्वर्ट हो जाता है, उसी प्रकार से हमने एक परिणाम कोई किया और वो कैसा है, 7 में विभाजन उसका हो जाता है। अब आगे कहते हैं, अब उसके भेद प्रभेद कितने हैं बेटा, है ना, उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। देखो इसमें लिखा है कर्म के भेद सामान्य की अपेक्षा से तो एक होता है, ये आप लोग लिख लेना ही है ना। आपको कर्म प्रकृतियों की कभी बात आएगी ना, तो कैसा है, ये छोटा सा चार्ट है ना, तो ये बेटा बना देना, राजी तुम इसको बना देना, ये वाला चार्ट है ना, और अपनी डायरी में भी लिख लेना। आपसे पूछेंगे कर्म के कितने भेद प्रभेद, सामान्य की अपेक्षा से 1 है ना, फिर 2 हो तो कौन से, घातिया और अघातिया, 3 हो तो द्रव्य कर्म और 9 कर्म। तो मूल प्रकृतियाँ कितनी हैं, 8 है ना। उत्तर प्रकृतियाँ कौन सी है, 148 है ना, मतलब असंख्यात, भावों की अपेक्षा से असंख्यात है, परमाणु की अपेक्षा से अनंत भेद हैं, और अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से अनंत कर्म प्रकृतियाँ होती। 1, 2, 3, 8, 148, असंख्यात और संख्यात, असंख्यात और अनंत। 148 में संख्यात आ गई बेटा, है ना। और कैसे भाव, फिर अपेक्षा, भाव की अपेक्षा से किसी असंख्यात है, परमाणु की अपेक्षा से अनंत है, और अविभागी प्रतिच्छेद की अपेक्षा से अनंतानंत। इतनी कर्म प्रकृतियों के कैसे हैं, भेद होते हैं। अब आगे देखो, लिख लिया आप लोगों ने, हाँ लिख लिया बेटा। चलिए आपको ऐसा कोई प्रश्न आएगा कि कर्म के कितने भेद प्रभेद होते हैं, तो आपको ये बताना है 1, 2, 3, 8 और फिर किस अपेक्षा से कितने भेद किए गए हैं, है ना। चलिए अब अपन 5वां सूत्र पढ़ते हैं। अब उनकी संख्या गिनाई है, इसमें कैसा है, कैसा है जो मूल प्रकृति है ना, उनकी उत्तर प्रकृतियों की संख्या इस सूत्र में गिनाई है। पंचनव द्वष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत्
चतुर्द्विचत्वारिंशत् चतुर्द्विचत्वारिंशत् चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंचभेदा 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 यथाक्रमम्। देखो चतुर्द्विचत्वारिंशत्, इसको ऐसा पढ़ना, चतुर्द्वि। हाँ, देखो क्यों बेटा, ये जो रफ उठा है ना, ये इधर आ जाएगा। चतुर फिर द्वि मतलब दो, फिर चत्वारिंशत् है ना, ऐसा आएगा। पढ़िए आप लोग एक बार। पंचनवद्वष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। हाँ, एक बार फिर से पढ़िए। पंचनवद्वष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। हाँ चलो पढ़ो, हाँ चलो पढ़ो बेटा दीदी। पंचनवद्वष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। चलो अंकिता पढ़िए। पंचनवद्वष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। हाँ पढ़ो बेटा पढ़ो। पंचनवद्वष्टाविंशति बहुत बढ़िया। चतुर्द्वि हाँ चत्वारिंशति द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। हाँ रिंसदी नहीं है बेटा, रिंसद है ना, रिंसद द्विपंचभेदा यथाक्रम। अर्थ देखते हैं उसका। जिस क्रम से बताया है ना बेटा, कर्मों का जिस क्रम से नाम है ना, पहले ज्ञानावर्णी, तो ज्ञानावर्णी की कितनी, पाँच, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञान, मन पर केवल ज्ञानावरण। फिर नव दर्शनावर्णी की कितनी, नव, कौन कौन सी? हाँ 5 निद्रा है, चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल और 5। हाँ बिल्कुल। फिर द्वय मतलब 2 है ना, फिर 2 है ना, तो किसी मोहिनी की 2, दर्शन मोहिनी और चारित्र। हाँ फिर कैसे हैं, और फिर उसकी है ना, उसमें भी फिर द्वय, फिर अष्टाविंशति, द्वय मतलब 2 और 8 मतलब 8, तो 28 प्रकृतियाँ, अर्थात मोहिनी कर्म की कैसी है, 28 प्रकृतियाँ। द्वष्टाविंशति, तो मोहिनी कर्म की कितनी है, 28, तो 28 कैसा बना, द्वष्टा मतलब 2 और 8 है ना, तो 2 और 8 मिलके कितनी होती है, 28 विंशति। अब यहाँ कहते हैं फिर चतुर, 4, आयु कर्म की कितनी है, 4 है ना, मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारक, बिल्कुल। तो हाँ, और चतुर है ना, चतुर द्विचत्वारिंशत् है ना, तो 2 है ना, इसकी हो गई, और फिर द्विचत्वारिंशत् है ना, तो यहाँ पर लेंगे चतुर मतलब 4 और 2 है ना, 4 और 2 तो कितनी हो गई, 42। चतुर्द्विचत्वारिंशत् है ना, तो कितनी हो गई ये, 42 है ना। चतुर मतलब 4 है ना, फिर द्विचत्वारिंशत् 42, तो 42 कैसे हो गई, बोले अभेद विवक्षा से है ना, अभेद विवक्षा से इनकी कितनी प्रकृति हो गई है ना, अभेद विवक्षा से नाम कर्म की, बेटा ये नाम कर्म की चर्चा चल रही है ना, नाम कर्म की। वैसे तो कितनी प्रकृतियाँ, 93 है बिल्कुल। तो क्या ये कहते हैं कि अगर हम उसको अभेद विवक्षा से लेंगे तो कितनी हो जाएगी, चतुर्द्विचत्वारिंशत् मतलब 42 हो जाएगी, और अगर भेद विवक्षा से लेंगे तो कितनी होगी, 93 हो जाएगी बिल्कुल। तो चतुर्द्विचत्वारिंशत् मतलब 42, तो ये कैसी हुई, अपनी अभेद विवक्षा से। फिर 2 वेदनी कर्म की 2, साता और असाता हुए। फिर 5 अंतराय की 5, भेद यथा क्रम, जिस क्रम से नाम है उसी क्रम से यहाँ पर उनकी संख्या बताई गई है बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस क्रम से ना, बोले ज्ञानावर्णी, फिर दर्शनावर्णी, फिर मोहिनी है ना, फिर कैसे आयु है, फिर कैसे हैं नाम है ना, फिर कैसे वेदनीय है, फिर गोत्र है, और फिर कैसे हैं पंच अंतराय कर्म। तो जिस कर्म से, जहाँ जिस क्रम से नाम दिए हुए हैं उस क्रम से यहाँ पर संख्या बताई है। 8 मूल है ना,
8 मूल प्रकृतियों के अनुक्रम से 5, 9, 2, 28, 4, 42, 2, 5 भेद कहे गए हैं, बिल्कुल, है ना। मूल प्रकृतियाँ तो 8 हैं और फिर उसके कैसे हैं, इस प्रकार से यहाँ पर भेद बताए गए हैं। अब प्रकृति बंध के उत्तर भेद कौन से हैं, तो वही ज्ञानावर्ण की 5, दर्शनावर्ण की 9, वेदनी की 2, मोहिनी की 28, आयु की 4 और नाम की 93। 42 और 93 बेटा दोनों लिख लेना। अभेद विवक्षा से 42 42 और कैसा भेद विवक्षा से 93, बिल्कुल। और फिर गोत्र की कैसा है, उच्च और नीच गोत्र है। फिर अंतराय की 5 है। इस प्रकार से कुल है ना 148 प्रकृतियां हैं। और अगर 168 प्रकृतियों की भी आगम में चर्चा आती है तो वो कैसी आती है बेटा, उसमें 20 प्लस कर देते हैं यहाँ पर, है ना। अपन 20 कैसा है प्लस कर देते हैं, तो 20 कैसे है ना, अपने यहाँ स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, है ना, इनकी जो प्रकृतियों के भेद है ना, तो ये कैसे हैं, साता रूप भी होती है, असाता रूप भी होती है। तो इसके कारण कैसा है, इनको 20 को और अगर हम ऐड कर देते हैं तो कहीं कहीं आपको 168 भी संख्या आएगी। तो वो 168 कैसी आती है, कर्मकांड में आया हुआ है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से देखो, है ना, तो ये आप संख्या याद रखना, है ना, जो अभी अपन ने बताई थी ना, है ना, 1, 2, 3, 8, 148 असंख्यात भाव के अपने अनंत और अनंतानंत, ये चार्ट आप लिख लेना। अब आगे कहते हैं अब एक एक के और प्रभेद बताते हैं, है ना। अब ज्ञानावर्ण की कितनी प्रकृतियां हैं उसकी चर्चा करते हैं। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम, हाँ आप पढ़िए, सरल है, एक बार पढ़िए। एक बार फिर से पढ़िए। हाँ चलो अनन्या पढ़ो। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानाम। हाँ पढ़ बेटा, स्वस्तिका पढ़। मति श्रुता अवधि मना पर्याय केवला नाम। उसको बेटा अवधि पढ़ना नहीं, अपन जब संधि विच्छेद करेंगे ना तब अवधि लगाएंगे। अभी अपन सूत्र में पढ़ते तो क्या पढ़ना, श्रुतावधि, श्रुतावधि। और अगर उसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो फिर श्रुत और अवधि ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ कितने ज्ञानावरण के कितने भेद हैं, बोले मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्याय ज्ञानावरण और केवला, है ना। नाम मतलब ये नाम उनके बताएं, ये 5 नाम उनके गिनाए गए हैं। अब मति श्रुत अवधि, अब देखो, है ना, ये ज्ञानावरण ये 6वें अध्याय के आश्रय के कारण की टीका में लिए गए। देखो इसमें जो नाम लिखे ना, मति ज्ञान, अब ज्ञान तो बेटा कहीं जगह लिखा नहीं है, फिर अपन कैसे लगाएं यहाँ पर ज्ञान। तो ज्ञान देखो अंत दीपक है ना। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो देखो ज्ञान 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 की एक पार्टी हो गई। और यहाँ पर मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान, बिल्कुल, है ना। और फिर उस पर आवरण आ जाना, तो मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञानावरण, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ कहते, अब कहते मति ज्ञानावरण का लक्षण क्या है, जो मति ज्ञान को प्रकट नहीं हुए। तो मति ज्ञान किसे कहते हैं, बहुत बढ़िया, जो इंद्रिय और मन की सहायता से जाना जाता है उसको क्या कहते हैं, मति ज्ञान कहते हैं। अब कहते ऐसे मति ज्ञान में क्या हो गया, वो प्रकट नहीं होने दे, है ना, उस पर आवरण आ जाता है। अब देखते ना बेटा, किसी का क्षोभसम कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है ना, तो ये आवरण आ जाता है ना। किसी को एक बार में याद हो जाता है, किसी को 2 बार में याद हो जाता है ना। कोई अकलंक है, कोई निकलंक है, बिल्कुल। तो प्रकट नहीं होने दें। तो जो मति ज्ञान को ढके, मतलब आवरण डाले उसमें, है ना। और जिस मति ज्ञान को ढका जाए, मतलब जिससे ढका जाए, वह कैसा होता है, मति ज्ञानावरण कर्म कहलाता, जैसे मूर्ति पर आवरण आ जाता है, बिल्कुल। अब श्रुत ज्ञानावरण, जो श्रुत ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। जो मति ज्ञान को कैसा है, विशेष रूप मति ज्ञान के बारे में फिश किसी का आत्मार्थी ट्रस्ट, ये मति ज्ञान।
और फिर बोले आत्मार्थी ट्रस्ट में रत्नत्रय है, महावीर जिनालय है, आत्मार्थी कन्या विद्या, ये विशेष जानना है ना। बिल्कुल वह क्या हुआ, उसको वो शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के बारे में और विशेष। किसी ने कहा आत्मा है ना, ये मति ज्ञान। और फिर आत्मा कैसा है, अरूपी है, अस्पर्शी है, ज्ञान आनंद से परिपूर्ण है, अजर अमर तत्व है, शाश्वत तत्व है। ये हमने और विशेष जाना उसके बारे में, है ना। सामान्य से विशेष ज़्यादा बलवान होता है कहते हैं ना, क्योंकि सामान्य से हमने और विशेष से महिमा आती है। ट्रेन में जा रहे हो, है ना, जापान में जा रहे हो, यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं जापान में जा रहे हो, वहाँ तो राष्ट्रपति भी ट्रेन में ही ट्रैवल करेगा ना। जा रहे हो और पड़ोस में बैठा हो, मालूम ही नहीं कौन जा रहा है, और फिर किसी ने कहा राष्ट्रपति, तो फिर अपने को क्या है, महिमा आएगी, बिल्कुल, है ना। तो सामान्य से विशेष अधिक कैसा होता है, बलवान होता है। तो शुद्ध ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे, वह शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान तो हो के नष्ट हो जाता है ना, और उससे जो विशेष जानते हैं वो उसको शुद्ध ज्ञान। अवधि ज्ञानावन, जो अवधि ज्ञान को प्रकट न होने दे ना। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, क्षेत्र काल भाव की, बहुत बढ़िया, रूपी पदार्थ को जानता है, उसे क्या कहते हैं, अवधि ज्ञान कहते। अपने काम का है कि नहीं है अवधि ज्ञान, अपने को हो जाना चाहिए कि नहीं, कितना बढ़िया हो जाए अपने को, हो जाए तो अपने कोई काम का नहीं, क्योंकि रूपी पदार्थ को जानता है ना। और हमको तो किसको जानना है, आरोपी के जो है, और वो जड़ को जानता है, तो ऐसा क्या काम का अपने को नहीं चाहिए सब अवधि ज्ञान, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं जो अवधि ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे वह अवधि ज्ञान आवरण है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और कैसे किसको होता है बेटा नियम से ये अवधि ज्ञान, तीर्थंकर को भी, और बेटा नारकियों को, देव और नारकियों को तो कैसे भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, वो भाव में होते हैं ना, तो कैसे उसमें अवधि ज्ञान वो होता ही होता है, बिल्कुल। और तीर्थंकर को भी होता है, बिल्कुल ना। अब कहते हैं मनः पर्य ज्ञानावरण, जो मनः पर्य ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे उसे मनः पर्य ज्ञानावरण कहते हैं। ये मनः पर्य ज्ञान मतलब ये भावलिंगी संतों को ही होता है, जो दूसरों के मन की स्थित रूपी पदार्थ को, हाँ, मतलब चिंतित और अचिंतित। अभी आप मेरे बारे में अदिति क्या चिंतन कर रही हो दीदी के बारे में, वो भी मैं जान लूँगी, और अभी तुम आगे और क्या चिंतन मेरे बारे में करने वाली हो यहाँ से निकलने के बाद, वो भी मैं जान लूँगी, है ना। तो चिंतित और अचिंतित दोनों पदार्थ को कैसे है, ये मनःपर्य ज्ञानी कैसे जानते, और नियम से भावलिंगी संतों को ही होता है, और विशेष विशेष स्वरूप की स्थिरता से, रिद्धियों से कैसा है ये प्रकट होता है। तो ये कैसे हैं मनःपर्य ज्ञानावरण। अब केवल ज्ञानावरण, केवल ज्ञान किसको कहते हैं, सूत्र की परिभाषा याद करो ना, सर्वद्रव्य पर्यायस्तु केवलस्य। अब तो तुम है ना 12th के पाठी हो गए हो, तो अब तो सूत्रों में जवाब देना सीखो बेटा, है ना। तो सर्वद्रव्य, कभी कोई भी आपको पूछे केवल ज्ञान किसके, सर्वद्रव्य पर्यायस्तु केवलस्य, बिल्कुल, है ना। अब केवल ज्ञानावरण, अब केवल ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे, अभी वर्तमान में कहाँ है प्रकट नहीं होने दे, उसे केवल ज्ञानावरण, और ये सर्वघाती प्रकृति होती है। पांचों ज्ञानावरण कर्म किन किन जीवों को पाए जाते हैं, बोले भव्य हो चाहे अभव्य हो, दोनों प्रकार के जीवों को पांचों ज्ञानावरण कर्म पाए जाते हैं। देखो भव्यों का जो कर्म बंध होता है ना, वो सादी शांत होता है बेटा। भव्य होते हैं ना, उनको जो कर्म का बंध होता है और फिर कैसा है, शांत हो जाता है ना, जब भव्यता प्रकट हो जाती है। अच्छा, सिद्ध भगवान भव्य हैं या अभव्य, क्यों? हाँ, तो सिद्ध भगवान न तो कैसे अभव्य तो है ही नहीं, तो भव्य भी नहीं है। और कैसे हैं, अब अभव्य है ना, जिसके कर्म बंधन कैसे होते हैं, अनादि अनंत होते हैं, है ना। कभी कर्मों का अभाव, सारा ही संसार में जन्म मरण जन्म। तो किस कारण से बेटा अभव्य बनते हैं, अकारण, कोई कारण नहीं है, पारिणामिक भाव है। हाँ हाँ, बराबर, बिल्कुल, है ना।
कुकर का उदाहरण देते ना कि चने को कुकर में बॉईल करें, है ना, कितना उबाले, है ना, तो कैसा है वो, मतलब टाइट का टाइट ही रहता है, सॉफ्ट नहीं होता है बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार अभव्य कैसा होगा, सदा ही संसार में कैसा है, परिभ्रमण, वो कर्मों का अभाव करेगा नहीं, उसके कर्म बंधन अनादि अनंत होते हैं। अभव्य जीवों के मनः परि और केवल ज्ञान की शक्ति होती है या नहीं, क्या कहा, अभव्य जीव हैं, और वह अभव्य जीव को मनः परि ज्ञान प्रकट हो सकता है कि नहीं, और केवल ज्ञान की शक्ति होती ही नहीं, शक्ति होती है कि नहीं, बताओ आप लोग। हाँ हाँ बिल्कुल, अभव्य में भी शक्ति तो है लेकिन व्यक्त नहीं होंगे, है ना, शक्ति तो है, बांझ अपने, है ना, विधवा स्त्री है, विडो हो गई, शक्ति तो है कि वो पुत्र को उत्पन्न करे, लेकिन निमित्त नहीं मिलेंगे कभी, है ना। कोई विडो स्त्री हो और उसको कैसा है, इतनी शक्ति है कि वो पुत्र को उत्पन्न कर सकती है, लेकिन कभी ऐसे निमित्त मिलेंगे ही नहीं। उसी प्रकार से किसी अभव्यों को भी शक्ति तो है, वो प्रकट कर सकते, लेकिन व्यक्त नहीं होंगे बिल्कुल। द्रव्यार्थी, देखो अभव्य भी कहाँ तक, प्रायोग की लब्धि तक पहुँच जाता है बेटा, है ना, अभव्य भी प्रायोग लब्धि तक पहुंच जाता है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अभव्य के भी दोनों ज्ञानों की शक्ति होती है बिल्कुल, किंतु पर्याय में कभी प्रकट नहीं होगी भव्यता उनकी, है ना। तो दोनों ज्ञान प्रकट कैसा है, कभी पर्याय में नहीं है, पर्यायार्थिक नय से शक्ति नहीं है, द्रव्यार्थिक नय से कैसी है, उसकी शक्ति है, स्वभाव की अपेक्षा शक्ति। बेटा अभव्य को भी सिद्ध राशि कहाँ है, भाव दीपिका ग्रंथ में अभव्यों को भी सिद्ध राशि कहा है, शक्ति तो है ना, उस अपेक्षा से उनको कहा है बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से ये है ना, अभव्य जीवों को भी दोनों ज्ञान शक्तियाँ, तो भव्य अभव्य के भेद फिर कैसे कर दिया आपने, जब दोनों ही है ना, व्यक्तता की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से तो दोनों समान है ना। स्वभाव की अपेक्षा से तो जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, है ना। हाँ, संसार निश्चय से कुछ भी भेद नहीं है, लेकिन प्रगटता की अपेक्षा से उसको भव्यता रत्नतः कभी प्रकट नहीं होगा, इस अपेक्षा से भेद किए गए हैं। अब यहाँ ये कहते हैं कि शक्ति के होने न होने से भव्यता अभव्यता का कोई भेद नहीं, किंतु शक्ति के प्रकट होने की अपेक्षा से भव्यता और अभव्यता के भेद किए हैं। जैसे इंद्र होता है ना, वो सुमेरु पर्वत को, है ना, को बॉल के समान घुमा दे, है ना, जम्बू द्वीप को भी कैसा है, बॉल के समान घुमा दे, शक्ति इतनी है लेकिन कभी घुमाएगा नहीं, है ना। जैसे अपन है बेटा, है ना, अपने में है, जैसे मुझ में शक्ति है कि मैं 15 किलो वेट उठा सकती हूँ, लेकिन कभी कोई काम ही नहीं पड़े, उसकी कोई व्यक्तता है ही नहीं कि कभी उठाना ही नहीं पड़े 15 किलो वेट, अपने को शक्ति है अपने को बिल्कुल। तो किंतु कैसा है, शक्ति के प्रकट होने की अपेक्षा से भव्य अभव्य के कैसे हैं, भेद किए गए हैं। ज्ञान के 8 भेद हैं या 5, ज्ञान के कैसे हैं, 8 भेद हैं या 5, आपने तो क्या कह दिए हैं ना, भी हैं, मति श्रुत अवधि मन परि और केवल ज्ञान, 5 भेद भी हैं, लेकिन उन 5 ज्ञानों में 3 ज्ञान में विपरीतता हो जाती है ना, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। जैसे नारकी होते, मिथ्या दृष्टि नारकी, वो क्या अवधि ज्ञान का कैसा कुअवधि का प्रयोग करते हैं, कुमति कुश्रुत, है ना। तो इस अपेक्षा से कैसे हैं, 8 भेद उसके कहे गए हैं, 5 भी किए गए हैं। तो इस प्रकार से कैसी है अपने चर्चा की है ना। अब शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे बिल्कुल, है ना। चलिए एक बार फिर से तीनों सूत्र बोल लीजिए। एक साथ बोलिए फिर से।
लाभ क्या हुआ अपने को जानने से, इनको ज्ञानों के प्रकरण पढ़ने से, कि मैं कैसा हूँ, है ना। मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान, ये तो पर्याय रूप है। और मैं तो कैसा है, ज्ञान 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 जाननहार हूँ। तो अपनी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, अपने ज्ञान स्वभाव पर होनी चाहिए। ये अपने को जानने से लाभ हुआ। बिल्कुल। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। चलिए वो वाला बोल लीजिए। देख रहा जो आँखों से वह एक दिन नाश, अविनाशी निज रूप लख जो है मेरे पास। अविनाशी निज रूप लख जो है मेरे पास। बोले अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। आचार्य गद्यपिच उमा स्वामी द्वारा प्रणीत तत्वार सूत्र जी महान ग्रंथ की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र।